बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन पर आज माया कहानी की टीम आप सब लोगों के साथ, जहां पूरा पाकिस्तान आज का ख़ास दिन मना रहा है, वहां हमने भी एक छोटा सा किरदार अदा करने की कोशिश की है। यौम दिफ़ा पाकिस्तान आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। आज हमारा डिफेंस डे है। आज हम बहुत फ़ख्र से आज के दिन 6, 7 और 8 सितंबर हम मनाते हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं अपनी अफवाज को। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है इस वक्त। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये तमाम डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज और पाक अफवाज का इमेज ख़राब करने के लिए करोड़ों डॉलर्स का पैसा और बजट लगाया गया। लेकिन जब कहते हैं ना हम कि अल्लाह अकबर और अल्लाह निगहबान, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का, इसकी फ़ौज का और इस ज़मीन का अल्लाह हामी और नासिर था, है और रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को 6 सितंबर का आज का दिन मैं खैर तहसीन पेश करती हूँ पूरी टीम की तरफ से। हम उन तमाम गाज़ियों और उनकी पूरी फैमिलीज़ को, उन तमाम फैमिलीज़ को जिनके जवान शहीद हुए, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे और पाकिस्तान की खुशियाँ और उसकी ग्रोथ देखना नसीब फरमाए। 5th जनरेशन वॉरफेयर इसी को कहा जाता है। इसलिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम अपने मुल्क का, अपने इमेज का, अपनी फ़ौज का, अपनी ज़मीन का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज हमारे साथ 6 सितंबर को जो मेहमान हैं, मेरा ख़्याल है आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। डेफिनेटली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्क्वाड लीडर अहमद और वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? और स्क्वाड लीडर हमारे साथ डॉक्टर सुमेरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप दोनों के आने का। और मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब मैं किसी भी अपने पाक फौज से किसी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ ना, तो मुझे कुछ मैं जज्बाती सी हो जाती हूँ, पता नहीं, लाइक बहुत प्यार आता है, बहुत बहुत अकीदत आ जाती है, बहुत बहुत खुलूस और बहुत एहतराम आ जाता है। क्योंकि मैं शख्स को नहीं जानती, लेकिन मैं वर्दी को जानती हूँ, मैं उस यूनिफॉर्म को जानती हूँ जिसकी मुझे बचपन से कदर सिखाई गई है और उसका एहतराम क्या है। तो जब एक एज अ सिविलियन मैं इतनी मोहब्बत रख सकती हूँ, तो आप लोगों की क्या कहानी होगी। इन दोनों से आपकी मज़ीद बात कराएंगे और इनकी कहानी आपको ज़रूर सुनाएंगे। What made them come into the forces? सलाम पाक अफवाज इस वफ़े के बाद। बिस्मिल्लाह, एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं माया कहानी में। हमारे साथ इस वक्त दो आगे जाने वाले हमारे ऑफिसर्स ऐसे हैं इस वक्त के, जहाँ पर आप देखेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि जब आप बचपन में स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अपने काम में होते हैं, हर इंसान ने, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हर इंसान ने ज़िंदगी में एक बार ये चीज़ ज़रूर सोची होती है कि मैं फोर्सेस में जाऊँगा, ये मैं फोर्सेस में जाऊंगी। और मैं आई थिंक मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन ऑब्वियसली उस ज़माने में मेरे टीचर भी, मुझे याद है, वो कहते थे कि भाई अभी फाइटर्स नहीं रहते, क्योंकि मुझे एज अ फाइटर जाना था। सो आई हैव टू से थैंक यू एक बार फिर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ हैं और अहमद हमारे साथ हैं। आज का दिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम दिन है। हम इससे वाकिफ़ हैं। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर हमारे दिल और हमारी जज्बात से बहुत करीब दिन है। शायद ये सारी हमारी हिस्ट्री है जिसकी बेसिस पर आज भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान नस्ल होती है वो कहती है कि मैंने अपने मुल्क के लिए लड़ना है। सो मैं डॉक्टर साहबा से कहूँगी, डॉक्टर साहबा पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फैमिली में कोई था, आपको किसने इंस्पायर किया, क्यों ये जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हुआ, क्यों आई इस तरफ? माया, देखिए मेरा कोई फोर्सेस बैकग्राउंड नहीं रहा है। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सब लोगों को ये लगता है कि कोई एक फौजी का बेटा ही फौजी बन सकता है, तो हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हाँ, है। तो मुझे एक मतलब फोर्सेस की जो एक डिसिप्लिन लाइफ है वो बड़ी इंस्पायर करती थी। फिर दूसरा यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है वो, राइट। फिर और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है सिलेक्शन का, तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी। पर होता ये था कि उस टाइम पे शायद अभी भी यही कॉन्सेप्ट है कि घर में एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं डॉक्टर बन गई इस तरह से।
तो आपने लेकिन- पहले एमबीबीएस किया? जी बिल्कुल, एमबीबीएस और फिर किया। तक आपका दूर दूर तक एयरफोर्स से कोई, नेवी से, आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं? ताल्लुक कनेक्शन ऐसा कोई भी नहीं था, लेकिन एक दिल में होता था कि यार मैं कभी आर्मी में जाऊं, कभी एयरफोर्स में जाऊं, या कोई एयरफोर्स या किसी फोर्स का पार्ट हूं मैं, हमेशा ऐसा फील होता था। लेकिन फिर जब एमबीबीएस कर लिया, फिर एफसीपीएस किया मैंने, मैं स्पेशलिस्ट बन गई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं अब कुछ और भी करना है, एक there is अंदर something, एक हाँ, ख्वाहिश अंदर थी कि कुछ और बिल्कुल। करना है, राइट? तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स एज एन स्पेशलिस्ट। अच्छा, वो ज्वाइन किया मैंने। ये अचानक से कहीं से आपको एक बस एक अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टर स्पेशलाइजेशन ना, कि आप एयरफोर्स का पार्ट बन सकते हैं। आई अप्लाइड फॉर इट और मैंने सिलेक्ट हो गई, वहाँ पे ज्वाइन किया। लेकिन वो एक बहुत आसान प्रोसेस नहीं था, सिलेक्शन प्रोसेस जो था, उसके बाद भी हमें एक ट्रेनिंग करनी होती है जो कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तो वो Okay. फिर एक टफ टाइम था उस टाइम पे, लेकिन जो है जब हमने किया। टफ, डॉक्टर साहब आपकी बात कर रही हूँ माजिद, टफ किस तरह से था? जो ट्रेनिंग होती है ना, अब हम बीइंग अ डॉक्टर, हम लोगों का रूटीन मोस्टली यही होता है, बस आप पढ़ते रहें और बस सारा दिन स्टडी वगैरह, एक बुक फॉर्म टाइप। right. मेडिकल में यही होता है, Right. हॉस्पिटल और घर और बुक्स बिल्कुल। और यही चीज़ होती हाँ। है। लेकिन जब आपने एकेडमी ज्वाइन किया तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट था आपके लिए। वो आपके लिए एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे, जिस तरह से आपको सुबह को 4 बजे उठना, आपकी मॉर्निंग जॉब्स होती थी, फिर आपकी फुल कंफर्ट जोन से बाहर निकल बिल्कुल, के एक बिल्कुल। तो ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। उस टाइम पे हमें लगता था बड़ा टफ है, लेकिन अब जब याद करते हैं वो चीज़ें सारी, तो बहुत ही लगता है कि बहुत एडवेंचरस टाइम था, बहुत मेमोरेबल टाइम रहा वो एक तरह से। और ये सब कुछ आने के लिए मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्या चीज़ थी जो हमेशा से एक ड्राइविंग फोर्स थी आपके लिए? हाँ बिल्कुल, एक शायद वही पेट्रियाटिज्म कह सकते हैं आप इसको, कि वही चीज़ थी कि आप जब आ गए हैं तो अब करना है। और जिस शुरू तरह से थी पेट्रियट, शुरू जी, से ही थी? मैं आपको एक बताना चाहूँगी माया, कि जब मैं छोटी होती थी तो मुझे जो है बड़ा वो, जब कोई भी मिलिट्री कोई व्हीकल निकलती थी या मिलिट्री कोई, मैं यूनिफॉर्म में कोई बंदा देखती थी, आई यूज्ड टू सल्यूट हिम और मैं बहुत खुश होती थी सल्यूट करने के बाद। तो मुझे अभी मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है उस चीज़ पर। लेकिन अब मुझे ना वो एक प्राउड मोमेंट भी होता है कि यार अब मुझे लोग सल्यूट करते हैं। वाह, तो वाह, ये वाह। बहुत अच्छा एक ना, और दरअसल आप ये जो होता है कि ये जो अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है, ये बिल्कुल। उस रुतबे को सलूट कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले को भी मालूम है कि मैं अपने वतन की मिट्टी के मुहाफिज की जो है वो इज्जत कर रहा हूँ, और करवाने वाले को भी मालूम है कि कौन इज्जत कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, कि छोटी सी थी और तब भी यूनिफॉर्म में जो आता था उसको सलूट करती थी। आई एम वेरी श्योर आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसी क्यूट हरकतें ज़रूर करते होंगे। आते हैं हम स्क्वाड लीडर अहमद की तरफ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आज का दिन बहुत ख़ास है हम बहुत पाकिस्तानियों के लिए। आज के दिन मेरा ख्याल है आज का जो सुबह होती होगी ना, वो शायद एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक जज्बे के साथ होती होगी। बिल्कुल। आपका फैमिली बैकग्राउंड अहमद रहा है, आपके वालिद साहब गालिबन लिंक थे फोर्सेस में, जो जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में ही थे। पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो आपने उनका रूटीन देखा था? उनकी रूटीन देखी, बचपन से शुरू से ही यही हम देख रहे थे। एयरक्राफ्ट छुट्टी करके जा रहे हैं स्कूल से, खेलने जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट गुजर रहे हैं, शुरू से ही शौक पैदा हो गया था। तो वो देख रहे थे कि उनकी रूटीन ऐसी है, तो कभी ऐसा नहीं लगा यार ये तो बिल्कुल बीच में रातों को जल्दी उठ जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये तो रूटीन नहीं उस वक्त तो बहुत फैसिनेट करता था, बड़ी खुशी होती थी जब भी वो आते थे यूनिफॉर्म में, देखता था, बड़ा प्राउड मोमेंट होती थी। वो छुट्टी से जब भी आते थे हम भागते जाते थे, उनको मिलते थे, तो उनको देख देख के शौक पैदा हुआ। जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह रिस्पेक्ट होती है फोर्सेस में, तो वो सारा कुछ उनको देख के शौक पैदा होता रहा। उनको देखकर हुआ। अच्छा, फिर अहमद ने कब डिसाइड किया कि अब मुझे तो आना ही है, मुझे तो फोर्सेस में आना ही है? वो शौक किस दिन हुआ? डिसाइड मैंने भी जल्दी कर लिया था, उनको देख के मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी पाकिस्तान एयरफोर्स में जाऊंगा। और मैं जितनी किस उम्र में डिसाइड कर लिया था अहमद? 6-7 से माइंड पक्का हो गया था। 8 में मैं, अच्छा। हमारा कॉलेज है लोटोपा, मैंने वो ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने का मकसद ही ये था कि मैंने इसके बाद सेकेंड ईयर के बाद पीएफ में जाना है, तो शुरू से इन लाइन हो गए थे पीएफ की। सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया? होता है बहुत घबरा जाते हैं, कहते हैं कि घर में एक बड़ा होता है ना, फिर कहते हैं कि नहीं यार तुम कोई और फील्ड चूज़ कर लो। ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ फेस किया? नहीं, इस तरह कुछ नहीं हुआ। फादर मेरे बड़े सपोर्टिव थे, उनको शौक भी था कि मैं भी उनके साथ पीएफ में जाऊँ। सपोर्टिव थे। मदर भी बड़ी सपोर्टिव थी, लेकिन ज़्यादा जो ग्रूम किया और तैयार किया वो फादर ने किया। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। और किस स्टेप पे अहमद, अगर मैं पूछूं
कि अमूमन जब आप फैसला कर रहे होते हैं कि आपने फ़ौज की तरफ जाना है तो बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो तो फैमिली आती है, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। कुछ ऐसा कभी ज़िंदगी में आया, कभी हमारे लोगों ने इस तरह के नेगेटिव लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ। अच्छी बात ये थी कि जो अच्छी बात है भाई जो आपके दोस्त थे, हमारे क्लास फेलोज थे, बाकी उनका भी यही प्रोग्राम था, हमने साथ ही प्लानिंग की कि हम ज्वाइन करेंगे। कुछ तो 8 से साथ चले गए, जो 8 में साथ नहीं आए, फिर उन्होंने सेकेंड ईयर के बाद आईसीएस भी दिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरह हम मिलजुल के शुरू से माइंड ही ये बना हुआ था कि फोर्सेस में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये भी पता चले कि जब ये इरादा करते हैं हमारे फोर्सेस में काम करने वाले तमाम जवान, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनकी अपनी स्टोरीज़ भी होती हैं। कहीं लव स्टोरीज़ होती हैं, कहीं फ्रेंडशिप स्टोरीज़ होती हैं, कहीं कॉलेज स्टोरीज़ होती हैं, कहीं कॉलेज या स्कूल बंक करने की भी स्टोरीज़ होती हैं। और मेरा इशारा किसी तरफ है और मैंने देखा भी, तो मैं उनकी स्टोरीज़ आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और एक सवाल वक्त पे जाने से पहले मैं ज़रूर करूंगी डॉक्टर साहिबा से, और वही सवाल था डॉक्टर साहिबा कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं था फोर्सेस से। उसमें एक लड़की का ये सोचना कि मैंने काम करने के लिए निकलना है, दैट टू फोर्सेस में जाना है, व्हाट वाज द रिएक्शन? माया, मेरी फैमिली में एक तो मेरी 3 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो पेरेंट्स ने हमेशा से फ्री हैंड दिया है कि आपने जो भी प्रोफेशन चूज़ करना है आपकी मर्ज़ी है, आप जिस प्रोफेशन में चाहते हैं, और जितना भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना भी स्टडी करना चाहते हैं आपके ऊपर है, कभी किसी चीज़ से रोका नहीं है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी, मतलब एक सपोर्ट रहा हमेशा से। तो यहाँ पर आपको स्पेस थी कि आप कुछ भी चूज़ करें। बिल्कुल। कभी कोई ऐसी चीज़ जिसमें चैलेंज आया हो कि यार वाई, आई मीन ये क्यों रोक रहे हैं, क्यों काम करने से मना कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ने से, क्यों वतन की खिदमत करने से मना कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हम लोग इस वक्त हालात देख रहे हैं, जिनसे गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क को बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, लेकिन अल्लाह की ऐसी कोई गैब से उसकी मदद है इस ज़मीन पर, इस मुल्क पर और हमारी फ़ौज पर, कि वाकई में हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से ऐसे निकल जाते हैं जैसे वाकई में ख़ास करम में चल रहे हों। ये मेरा ईमान है इस बात पर। तो आपका इरादा, मेरा ख्याल है वो अल्लाह कहते हैं ना प्रोटेक्शन में लेके चल रहा था कि इस बच्ची का इरादा है, इसका इरादा कभी जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कभी कमज़ोर पड़ा इरादा? नहीं, लोगों का मतलब होता था कि क्यों आप फोर्सेस क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ना जाओ, इसमें क्या रखा है फोर्सेस में, ये बहुत होता है ना, बहुत सुनने को मिला था। लेकिन आपका अगर एक एम है, आपने एक स्ट्रॉन्ग आपने कर लिया कि आपने जाना है, आप कर सकते हैं। या तो उनको लगता था कि मेरे लिए टफ हो जाएगा बीइंग अ फीमेल, वो ट्रेनिंग, वो सब कुछ। लेकिन जब आप जाते हैं, आप में एक माइंडसेट है, आप में डिटर्मिनेशन है, आप कर सकते हैं इजीली हर चीज़। I am actually enjoying every moment with them because मेरे लिए ये लोग बहुत इंस्पिरेशनल हैं। आई एम श्योर आज की कहानियाँ आपको भी इंस्पायर करेंगी आने वाली नस्लों के लिए। तमाम नौजवान जो इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है आज किसी और का इरादा बदले और फिर वो इनके फुटस्टेप्स पे इनको फॉलो करें। इस वक्त के बाद कुछ और बातें बचपने की भी ज़रा करेंगे, ज़रा हमारे साथ रहेगा। 6 सितंबर यौम दिफ़ा, आप सब लोग इस वक्त अपनी फैमिलीज़ के साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एंड आई एम वेरी 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 श्योर एंड होपफुल कि इंशाल्लाह आज हमारे पाक फ़ौज के ये जो 2 जवान हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको देखकर, इनकी कहानी सुनकर, क्योंकि इनके अंदर एक आम पाकिस्तानी है जो एक ज़िम्मेदारी का अहद लेने के बाद एक ख़ास पाकिस्तानी बन जाता है। और अगर आपको वाकई में उस रास्ते पे चलना है तो आपके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी होनी चाहिए जज्बे के अलावा, जो कि डिसिप्लिन भी होता है, जो कि कमिटमेंट भी होती है, जो कि कॉन्फिडेंस भी होता है, जो कि बहुत सारी चीज़ें उस एलिमेंट में आती हैं। और हम इन लोगों से वही सारी बातें करेंगे। लेकिन छोटी सी बात मेरे जहन में ज़रूर आ रही है, वो ये कि जब हमारे अहमद साहब जो हैं वो स्कूल या कॉलेज बंक करते थे अपने और तमाम फेलो स्टूडेंट्स के साथ, जो कि फ्यूचर में जिन्होंने एयरफोर्स में ही आना था, है ना, सारे जो है वो एयरफोर्स में ही है, जितने भी मोस्टली एयरफोर्स में ही है। क्या शरारतें वो करते थे, क्यों बंक करते थे, और जब बंक करते थे तो सबसे पहले कौन पकड़ता था? बंक हम पकड़े नहीं गए कभी इस तरह, और लेकिन हमें, आपको पता है कि वो कैडेटशिप में बड़े ये मज़ेदार चीज़ होती है बंक करना, और मेरे ख्याल में किसी ने अगर बंक नहीं मारा तो कैडेट ही नहीं है वो। तो ऐसे लोग ऐसे कैडेट्स होते हैं जो बंक नहीं मारते?
हाँ कुछ एक आधे बिल्कुल, होते मैं भी हैं। ऐसी ओबीडियंट हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि ये एक ओबीडियंट वाली कैडेट लग रही है मुझे कि डॉक्टर साहबा के उन्होंने कभी कभी बंक नहीं मारा। नहीं बिल्कुल, और- जो कहते थे चुप करके करना है आपने, और जैसे कहते थे वैसे फॉलो करना है, टाइम पे हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तमाम बच्चियों और डॉक्टर साहिबा समझ गए हो, खबरदार इसको के पीछे बंक करने के, बहुत बुरी बात है। तो क्या कब बंक करते थे, क्यों करते थे, क्या चीज़ इंस्पायर करती थी, या सबके साथ ही पीछे पीछे? बंक ऐसे इस तरह होते थे कि हमारे छोटे छोटे बंक्स होते थे, हम निकल हाँ। के कहीं जा तो सकते नहीं थे। हाँ। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई एक मिस होगी या कोई क्लास मिस होगी, Right. तो इस तरह के छोटे छोटे बंक्स होते थे। बाकी हम सारे जो दोस्त थे बड़े एक्टिव थे, सारे स्पोर्ट्समैन अच्छे थे, तो कोई ना कोई इस तरह की शरारत चलती रहती थी। दैट्स वेरी नाइस। सबसे ज़्यादा शरारती कौन था पूरे बैच में? मेरे ख्याल में मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती था और शुरू शक्ल से। बता रही है पता सच्ची में बहुत शक्ल बता रही है कि बहुत ही शरारती कैडेट हो गई है। सबसे बड़ी शरारत क्या की थी? शरारतें तो रोज़ ही चलती रहती थी, अब वो मेरे ख्याल में ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए। क्यों, अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ काफ़ी अम्मी अब्बू भी देख रहे हैं। अम्मी अब्बू भी देख अच्छा रहे हैं। अम्मी अब्बू भी देख रहे हैं तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ बिकॉज अम्मी अब्बू देख रहे हैं। अच्छा मुझे एक सवाल चुप करना है। जब भी आप लोग इस वक्त माशाल्लाह आप लोग सर्विंग हैं और आप लोग इस वक्त काम भी कर रहे हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है पाकिस्तान पे, चाहे वो सोशल मीडिया वॉर हो या बॉर्डर पे कोई ऐसी चीज़ हो, उस वक्त क्या कैफियत होती है, क्या उस वक्त अंदर से जज्बा होता है, एंड व्हाट आर द इमोशंस? हमारी शुरू से ट्रेनिंग ही इस तरह की जाती है कि हम हर वक्त किसी भी मौके के लिए तैयार होते हैं। कोई भी सरप्राइज़ आता है तो उसको बड़ा अच्छा हम ओवरकम करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम हमेशा रेडी होते हैं। इस तरह कोई सरप्राइज़ भी आता है तो हम तैयार होते हैं उसके लिए। फिर हमारे सीनियर्स जो हमें गाइड कर रहे होते हैं, फिर हमें मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। साथ ट्रेनिंग हमारी जो है इस तरह की होती है कि हम कभी भी किसी मौके के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर साहबा, हमें हमेशा से एकेडमी में अगर देखा जाए तो जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है या दुश्मन को कैसे जवाब देना है, उस पे आपने उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है, वो बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है। हर चीज़ कैसे आपने लेकर चलना है, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, आपकी लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल हर चीज़ को किस तरह से आपने मैनेज करना है, ये सारा हमारी एक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो जब भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो हम हमेशा रेडी रहते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह फेस करते हैं। मुल्क के ऊपर जब कोई बात आती है, कभी ऐसा हुआ कि किसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं किसी पाकिस्तान के जो कोई अगेंस्ट हो उससे कभी सामना हुआ हो, कभी कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई हो जिसमें आपको अपने पाकिस्तान के बारे में बात करने का मौका मिला हो, ऐसा कोई सिचुएशन आई कभी आप लोगों के सामने? नहीं मैडम, मेरे पे तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आई। अंडर ट्रेनिंग ही रहे हैं, बाहर के लोगों के साथ कम ही इंटरेक्शन रहा है। और सबा? बाहर ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता, बस आपस में या फ्रेंड्स में ऐसे कभी ना कभी कोई बात निकल आती है तो उसमें पाकिस्तान को डेफिनेटली आपने डिफेंड करना होता है। ऐसा होता है ना कि ये सड़कें देखो, ये मुल्क देखो, ये सब लोग बड़े छूटते जो नेगेटिव एक कमेंट्स होते हैं हाँ, उनको, जो कि मुझे बहुत चिढ़ाती है इस चीज़ से। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, ये मुल्क ये इस मुल्क में रखा ही क्या है, ये सारी चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ पेट्रियाटिज्म के अंदर डूबी हुई है मेरी हर रगना। तो वो ये जब सवाल आता है और जब आपके साथ ही बैठने वाले जिनका ताल्लुक नहीं भी है फोर्सेस से, वो जब ये बात करते हैं तो क्या फिर कैफियत होती है, कैसे बात करती हैं, कैसे उन लोगों को जो है समझाने की कोशिश करती हैं? पहले तो उनको ये बताया जाता है कि ये उनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से गलत है, और मतलब बीइंग इन फोर्सेस हम लोग कैसे अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारी ड्यूटीज़ हैं, हम हर वक्त जिस तरह रेडी रह रहे होते हैं, और जो मतलब एक पेट्रियाटिक वे में जो काम कर रहे हैं हम, तो उनको एक तरह से समझाया जाता है, नॉट इन अ वे कि हम उनसे कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन एक फ्रेंडली वे में उनको करेक्ट किया जाता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मतलब आपको जिस तरह से आप वो बोल रही हैं उनको एक फ्रेंडली वे में आपने उनको समझा देना है बस। बिल्कुल सही है। आज की बात हम करते हैं बचपन से लेके अब तक, ये स्कूलों में, कॉलेजों में जिनका ताल्लुक नहीं भी फोर्सेस से हो, वो भी जो है इस दिन को बहुत ही उसके साथ मनाते हैं। आप लोगों का आगाज़ कैसे होता है 6 सितंबर का? 6 सितंबर पे हमारी परेड होती है, सेरेमनी होती है छोटी, और हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे निकलते हैं, व्हाट्स द रूटीन ऑफ द डे? डिफरेंट लोग सिलेक्टेड होते हैं डिफरेंट सेरेमनीज़ के लिए। रीथ लेइंग होती है, कहीं पे वैसे परेड होती है, कहीं पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है। तो इस तरह की डिफरेंट सेरेमनीज होती हैं, उसके लिए डिफरेंट जिसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह उनको कर देते हैं। सुबह से स्टार्ट हो जाता है
और पहले तो ये होता था ऐसे कि हम लोग शोज़ वगैरह होते थे, बाहर से लोग आते थे, स्टैटिक डिस्प्ले होते थे, फ्लाई पास्ट वगैरह होते थे। अभी वो अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से इस दफ़ा नहीं हो सके। करेक्ट। तो वरना तो ये फुल डे एक्टिविटी क्या होती थी थी। रूटीन? आज सुबह से क्या किया? व्हाट वाज द रूटीन टुडे? आज बस सुबह उठे हैं, अब गए हैं अपने जवानों से मिलते हैं, डिफरेंट स्क्वाड्रन का चक्कर लगाते हैं, फ्लाइट लाइन पे जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, थोड़े एक दफ़ा उनकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, आपस में डिस्कशंस करते हैं, तो इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है हमारा। वाओ। डॉक्टर साहब आपका क्या रूटीन था आज? डॉक्टर्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमें एक परेड के अलावा हमें परेड पे कवर देना होता है, मेडिकल कवर देना होता है। अच्छा, बाकी उसमें क्या शामिल होता है? मींस आप एक मेडिकल टीम के साथ हैं और परेड में कुछ भी ऐसा अगर अनयूजुअल होता है, वी हैव टू प्रोवाइड देम कवर एज अ मेडिकल टीम। और इसके अलावा हॉस्पिटल में जैसे हम लोग ऑन कॉल होते हैं, हमें अपना राउंड करना होता है पेशेंट्स के लिए। हमारे लिए एक नॉर्मल वर्किंग डे ही समझ लें, क्योंकि डेली हमें पेशेंट से वही जैसे डील कर रहे होते हैं, हमें राउंड करना है, अपने पेशेंट कोई केस है इमरजेंसी आपने वो करना है, तो ये एक रूटीन होती है हमारी। तो आई एम वेरी श्योर आप लोग हमारे आज के पाक अफवाज के दो नौजवानों से मिलकर बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ इंस्पायर नहीं होना, मोटिवेट भी होना है साथ में, और कुछ ना कुछ करना है। देखिए, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं, और सबसे पहला जो ज़रिया है, पहले जो स्टेप है, मैं समझती हूँ वो सोच है। तो पाकिस्तान की खिदमत की तरफ उठे, इस सोच को और इन बातों को आगे लेके चलते हैं। माया कहानी में वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। माया कहानी में आज यौम दिफा के दिन हमारे साथ जो दो पाक अफवाज के जवान मौजूद इस वक्त, और उनके साथ बहुत सारी बातें की। अब मैं उनसे कुछ एक अलग सवाल करने वाली हूँ। हम जब बहुत सारे जब ट्रेनिंग्स का सुनते हैं, इन लोगों की जब उस फेज से गुजर रहे होते हैं, जब इनके अंदर अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर वो चेंज आता है, टूट कर जो वो निखरते हैं, उस प्रोसेस में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे हम सफ़र होते हैं, जिसमें फ़ेलो कैडेट्स होते हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगी कोई ऐसी फ़ेलो कैडेट की कहानी जिन्होंने जाम शहादत लिया हो, क्योंकि होता है ऐसा कभी ट्रेनिंग्स के टाइम में, कभी प्रैक्टिसिंग के टाइम में, कभी ऐसा होता है। सो ऐसी कोई कहानी या किसी का कोई ऐसा वाक़या? जी, इस तरह का आपने सुना होगा, वो एक थी मरियम, मूवी भी आपने देखी होगी, हमारे फ्लैट में मरियम थी, वो थी इस तरह एक सीनियर थे, उनके साथ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो हमें यही होता है, बड़ा शौक़ लगता है, क्योंकि आपके साथ उठना बैठना होता है, सारी रूटीन उनकी आपके साथ होती है, रोज़ देखते हैं, आपके लिए इंस्पिरेशन भी होती है। और इस तरह कभी आपको पता लगता है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया तो बड़ा शौक होता है। बहुत करीब से देखा, ये तो हमारे साथ थे, इनको तो हमारे साथ हमने बैठकर हमने सीखा भी या खाना भी खाया। ये कितनी बातें, कितनी यादें, कितना फिर वो जज्बा जो साथ जज्बे के जो आप लोग ट्रेनिंग लेते हो, उस ट्रेनिंग में आपको बारहा ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद या कलमा शहादत, वो जो एक अपने अंदर एक जज्बा क्रिएट करता है, वो उसका तो मैं आप लोगों जैसा नहीं समझ सकती। तो उस आपको पता होगा, जिस तरह हम पीएफ ज्वाइन करते हैं, हम आते हैं या कोई भी फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, तो हमारे माइंड में पहले से ये होता है कि अब हमारी लाइफ जो है वो फोर्सेस के लिए, अपने मुल्क के लिए, हम जो भी करना है हमें किसी का डर नहीं होता। तो कुछ होते हैं उनका शुरू से माइंड बन जाता है, कुछ ज्वाइन करते हैं और उनको पता लगता है कि हम अब आ गए हैं हमने सेटअप में, और हमने अब हमारी जो जान है वो हम कभी भी उसका नजराना पेश कर सकते हैं। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा ना, एक बड़ा साइड से दूसरी साइड पर आ जाना कि माई लाइफ, माई हार्ट, माई सोल, एवरीथिंग इज फॉर माई कंट्री। बिल्कुल, वो एक ऐसा मौका। मैं डॉक्टर साहब आपसे और अहमद आपसे दोनों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस जज्बे से डेली उठते हैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या सोच है जो आपको रोज़ इस मकसद पर, इस मूवमेंट पर जो आपने मुल्क के लिए अपनी जान जो है वो लगा दी है, खिदमत में आप लोग हैं, और आने वाले वो तमाम लोग जो पाक अफवाज की तरफ नज़र रखते हैं, आना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो किस जज्बे से आएँ, क्या सोच कर आएँ, क्या तय कर आएँ, क्या इरादा करके आएँ? अच्छा, मैं पहले तो यूथ को कहना चाहूँगी, स्पेशली फ़ीमेल्स को, कि देखें, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फीमेल्स। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में भी देखें, हमारे पास फ़ीमेल्स हर ब्रांच में हैं, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह फ़ीमेल्स हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते।
फीमेल्स जिस तरह से मैंने की है आप लोग भी कर सकते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, जो ड्रिल है, मेल्स के साथ हम लोगों ने शाना बशाना हमने ड्रिल की है विद 4 kg राइफल G3 हम उठाकर 2-2 घंटे हम ड्रिल कर रहे होते थे धूप में। तो वो कोई ऐसा टफ नहीं है आपके लिए कि आप नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड माइंडसेट, आप आ सकते हैं इसमें। राइट अहमद, यूथ जब को- हमने खवातीन के हवाले से बात किया, मैं चाहती हूँ जवानों की तरफ देखकर बात करें। जवानों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो जब किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी वो जगह पे हैं, उनका मेन मकसद यही होना चाहिए कि पाकिस्तान को अपलिफ्ट करें, उसको पॉजिटिव इमेज उसका बनाएं। फोर्सेस में आके आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, आपको अपने आप को इस तरह तैयार करें कि आप फोर्सेस में आ सकें। आपकी एजुकेशन, आप कोर्सेज वो चूज़ करें जिसमें आपको ईजी हो आना आगे। बहुत सारे नौजवानों को हम देखते हैं कि वो अपने अंदर एक एटीट्यूड लेके सड़कों पे फिर रहे होते हैं और इधर उधर अपना जो है ना वो एक कहते हैं ना कि बड़ा एटीट्यूड के साथ और एक भरम के साथ चल रहे होते हैं, भाई ये वो। तो कभी कभी बेसाख्तगी के साथ ना मुंह से निकल जाता है हम लोगों के, आम सिविलियंस के, भाई इतना तुमको शौक है लड़ने का तो जाके बॉर्डर पर लड़ लो। हाँ, वो अपनी सारी एनर्जीज आके यहाँ पे अगर वो लगाएं वहाँ यहाँ पर लगाएं, ज़्यादा फायदा होगा उनको। सो आई वुड लाइक यू बोथ टू एटलीस्ट जो भी आप लोगों का एंड नोट हो फॉर एवरीबडी आज के दिन के हिसाब से भी और पाकिस्तान के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने मुल्क के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं, आपका घर है ये, और अगर इसको बड़े उसमें देखा जाए तो आपकी फैमिली है, हर घर में मसले होते हैं, तो आपको उठाना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होनी चाहिए, हर किसी को पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए ताकि आप उसका इमेज अच्छा करें आप। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहबा, मैं यही कहना चाहूँगी कि आएँ आप लोग और एयरफोर्स या जो भी एयरफोर्सेस का पार्ट बने। वी नीड यू, हमें आप लोग चाहिए, यूथ स्पेशली हमें आप लोगों की स्मार्ट ज़रूरत है। जनरेशन है ये, दिस इज डिजिटल जनरेशन, ये नई जनरेशन है और इनको आना चाहिए। बिल्कुल। प्रोसेस इजी है, अप्लाई करना इजी है, फेयर सिलेक्शन बिल्कुल, होता fair है, selection system एनीबॉडी कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर जी, इन पाकिस्तान जी, इंशाल्लाह। जो क्राइटेरिया पे आ रहा है बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है और बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और ट्रेनिंग उसके बाद थोड़ी टफ होती है, लेकिन वो आपको इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो आपकी रूटीन बन जाती है और आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, फिर वो कुछ टफ नहीं लगता। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। घबराना नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप दोनों के आने का बेहद शुक्रिया। मैं तहे दिल से आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ, आपके जितने भी सीनियर्स हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपको यहाँ आने के लिए अलाउ भी किया, ग्रांट किया। थैंक यू सो मच आपकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से, जिन्होंने आपने ऐसे बच्चे माशाल्लाह आपने बढ़ाए चढ़ाए, लेकिन इनकी पॉलिशिंग जो है वो फोर्सेस ने की, इनकी ट्रेनिंग ने की। एंड आप लोगों के साथ हमारी बहुत सारी दुआएं हैं एंड you. Thank you so प्लीज़ much. टू कीप सर्विंग अस एंड आई हैव टू थैंक यू, क्योंकि मैं सबकी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोग ना हो तो वी आर नॉट सेफ। एंड थैंक यू। यौम दफ़ा पाकिस्तान एक ऐसा दिन है जिसमें शायद हमें, वैसे तो हर दिन ही हमें अपनी पाक अफवाज का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, लेकिन ये एक दिन हमें अपनी हिस्ट्री की याद दिलाता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान को इस वक्त डिजिटल यानी कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है। हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक बहुत अहम किरदार अदा करना है पाकिस्तान के लिए, ज़मीन के लिए। हम सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। अगर ये लोग बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, ये लोग अगर मरीज़ों को देख रहे हैं, तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? मीडिया की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। रब ताला इस ज़मीन का, इस मुल्क का, इसकी फ़ौज का और तमाम रहने वालों का हामी और नासिर था, है और इंशाल्लाह हमेशा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।